तो दोस्तों हाजिर है हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम एक जॉर्डन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बुरे आदमी के बारे में कुछ बातें बता रहा था। कहानी के मुताबिक उस बुरे आदमी ने 4 तिजोरियां बनाई थी जिसे वो बुरा आदमी ही खोल सकता था। अगर कोई तिजोरी को खोलने की या फिर तोड़ने की कोशिश करता तो तिजोरी के अंदर रखी चीजें अपने आप खत्म हो जाती और तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाती। उस बुरे आदमी ने एक और तिजोरी बनाई थी और वो भी खुद के लिए, क्योंकि बुरा आदमी अपनी जिंदगी से हार चुका था, इसीलिए वो उस तिजोरी के अंदर चला जाता है अपनी मौत को गले लगाने। कई लोगों ने उस तिजोरी को खोलने की कोशिश की ताकि उस बुरे आदमी की जान बचाई जा सके, लेकिन उस तिजोरी को कोई खोल नहीं सका और उस तिजोरी के अंदर बुरे आदमी की मौत हो गई और उस तिजोरी को समुद्र की गहराई में दफन कर दिया गया। दोस्तों बुरे आदमी की बाकी 3 तिजोरियों को बड़ी बड़ी कंपनी आज भी इस्तेमाल कर रही है। जॉर्डन ये सारी बातें रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना रहा था, क्योंकि जॉर्डन एक यूट्यूबर था और उसने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। अगले दिन जॉर्डन देखता है कि उसके वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था। उसमें लिखा था कि अपना हुनर आजमाने के लिए मेरे दिए हुआ एड्रेस पर आ जाना। जॉर्डन दोस्तों उसी वक्त निकल जाता है उस दिए हुआ एड्रेस पर जाने के लिए। वहां पर जाके जॉर्डन को एक पासवर्ड बताना था जो कि उस कमेंट के अंदर लिखा हुआ था। जॉर्डन वो पासवर्ड बताता है और तभी सिक्योरिटी गार्ड जॉर्डन को अंदर ले जाता है। जॉर्डन देखता है कि अंदर काफी सारी तिजोरियां मौजूद है और उसके सामने काफी लड़के और लड़कियां खड़े हैं। दरअसल वहाँ एक कंपटीशन चल रहा था तिजोरियों को जल्द से जल्द खोलने का। जॉर्डन के सामने भी एक तिजोरी थी, इसीलिए जॉर्डन भी ट्राई करता है उस तिजोरी को खोलने का। दोस्तों 4 लोग सही टाइम के अंदर अपनी अपनी तिजोरियां खोल लेते हैं और उन 4 लोगों में जॉर्डन भी शामिल था। दोस्तों ये चारों लोग अब इस कंपटीशन में अगले राउंड तक पहुंच गए थे, कहां पर वापस एक तिजोरी सबके सामने थी और इन लोगों को उस तिजोरी को 5 मिनट के अंदर ओपन करना था। उस तिजोरी को भी एक लड़का सबसे पहले खोल देता है और दूसरे नंबर पर जॉर्डन आता है। अब ये दोनों फाइनल राउंड में पहुंच चुके थे जहां वापस 2 तिजोरियां थी। अब हमें ये देखना है कि इस गेम का विजेता कौन होता है, जॉर्डन या फिर वो लड़का। कंपटीशन शुरू होता है और लड़का अपना काम करने में लग जाता है। दूसरी ओर जॉर्डन पहले तिजोरी को हाथ लगाता है। जॉर्डन तिजोरी के लॉक को समझने की कोशिश कर रहा था। बाकी के सारे लोगों में भी एक चूल थी। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर इस गेम का विजेता कौन होगा, लेकिन दोस्तों जॉर्डन लॉक को समझ चुका था, इसीलिए वो चंद सेकंडों के अंदर लॉक खोल लेता है। सारे लोगों के सामने इस गेम का विजेता जॉर्डन उपस्थित था और सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि जॉर्डन ने इस खास और हार्ड गेम को जीत लिया था। दोस्तों वहां सामने मौजूद लड़की को जॉर्डन देख चुका था और वो लड़की जॉर्डन को पहली नजर में पसंद आ चुकी थी। लड़की भी काफी मास्टरमाइंड खिलाड़ी थी क्योंकि वो बचपन से ही चोरी चकारी करती थी और ये सारी बातें जॉर्डन को अच्छी तरह से पता थी। दोस्तों एक बार वो लड़की जिसका नाम शाहीन है वो जॉर्डन से मिलती है एक कॉफी शॉप पर, क्योंकि उसे जॉर्डन का रूटीन अच्छी तरह से पता था। लड़की ने कॉफी शॉप पर मौजूद चीजों को भी चुरा लिया था, जो चीजें वो जॉर्डन को दिखा रही थी। शाहीन को एक बड़ा कांड करना था जिसमें उसे जॉर्डन की जरूरत थी। शाहीन दोस्तों बुरे आदमी की तिजोरियां खोलना चाहती थी और उसमें उसे जॉर्डन की मदद चाहिए थी क्योंकि उन तिजोरियों में कुछ खास सामान भरा पड़ा था। वैसे दोस्तों उन तिजोरियों को चुराना कोई आम बात नहीं थी क्योंकि सारी तिजोरियां इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर थी और शाहीन को वो तिजोरियां 4 दिनों के अंदर चुरानी थी। जॉर्डन भी उसकी ये बात सुनकर चौंक उठा था। शाहीन जॉर्डन को प्रॉफिट में से 50% शेयर देने का वादा करती है, जिसे सुनकर अब जॉर्डन का भी दिल बहक चुका था। दोस्तों जॉर्डन को अपनी मामूली जिंदगी बदलने का ये पहला और आखिरी मौका था, इसीलिए वो शाहीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉर्डन जब शाहीन के घर जाता है तो देखता है एक दूसरी लड़की को जो एक माहिर हैकर थी और उसका नाम कोरिना था। कोरिन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब एक मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी तब कोरिन ने उस फिल्म को चुरा के रिलीज कर दिया था। शाहीन की टीम में एक खास ड्राइवर भी था क्योंकि ड्राइविंग में इसे ज्यादा तेज शायद ही कोई और होगा। शाहीन की टीम में एक और हीरो था जिसका नाम था क्रेज और वो भी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं था। जॉर्डन शाहीन की पूरी टीम से मिल चुका था और जॉर्डन भी खुश था शाहीन और उसकी टीम से मिलकर। कोरिन की वजह से तीनों तिजोरियों की लोकेशन अब सबके सामने थी, जिसमें पहली तिजोरी थी पेरिस में, दूसरी तिजोरी थी क्रेग में जिसमें $1 बिलियन थे,
तीसरी थी स्विट्जरलैंड में, जो कि एक कसिनो के अंदर थी और उसके अंदर भी बिलियन ऑफ डॉलर्स थे। और इन तीनों तिजोरिया का मालिक कोई तनाका नाम का शख्स था, जो इन तीनों तिजोरियों को हैंडल करता था। दोस्तों, सारे लोग निकल चुके अब पेरिस जाने के लिए, क्योंकि पहली डकैती वो पेरिस की पहली तिजोरी में करना चाहते थे। और तीनों में से पेरिस वाली तिजोरी खोलना बाकी दो तिजोरियों के मुकाबले आसान था। पहली तिजोरी बच्चों के बैंक के अंदर थी, जिसे ये सभी लोग लूटने के लिए आए थे। डकैती से पहले जॉर्डन काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी और किसी भी चीज की चोरी नहीं की थी, इसीलिए सारे लोग उसे शांत करवाते हैं। दोस्तों, प्लान के मुताबिक पहले जॉर्डन को उस बैंक में जाना था और वहां पर एक बाथरूम में जॉर्डन को शाहीन का वेट करना था। दोस्तों, शाहीन का काम था सिक्योरिटी गार्ड से बैंक की चाबियां चुराने का। बाद में उसे डिपॉजिट बॉक्स देखने के लिए कहना था, जो उन सभी ने एक फर्जी अकाउंट से बनाकर रखा था। इन तीनों के बाद अब कोरीन की एंट्री होती है, जिसे बैंक के ऑफिसर को कॉरिडोर से हटाना था। ये सभी चीजों के बाद शाहीन जॉर्डन को उस तिजोरी तक ले जाती, जहां पर जॉर्डन को अपना दिमाग लगा के उस तिजोरी को ओपन करना था। दोस्तों, जॉर्डन पहले तिजोरी को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, शाहीन जॉर्डन को जल्दी तिजोरी खोलने के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था। दोस्तों, जॉर्डन तिजोरी को ओपन करने में लग जाता है और आवाज समझकर जॉर्डन चक्कर पे चक्कर घुमाए जा रहा था। थोड़ी ही देर में जॉर्डन उस तिजोरी को ओपन कर लेता है, क्योंकि जॉर्डन ने लॉक को सही से समझ लिया था। अब दोस्तों, उन दोनों के सामने था ढेर सारा पैसा, जो उन लोगों को अमीर बनाने वाला था। दोस्तों, बाद में ड्राइवर की एंट्री होती है, जो इन सभी लोगों सही सलामत वहां से दूर लेकर निकल जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं पहली तिजोरी के मैनेजर को, जो इन सब से काफी गुस्सा था और उसे अच्छी तरह से पता था कि ये काम कौन कर सकता है। वो आदमी इन सभी लोगों को कैसे भी करके पकड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों, तब तक शाहीन टीम काफी दूर निकल चुकी थी और अब दोस्तों, उन लोगों को दूसरी तिजोरी में डकैती करनी थी। इसीलिए हम इन लोगों को डायरेक्ट ट्रैक में पहुंचा देते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन दोस्तों, पहले वाली तिजोरी का मैनेजर भी इस बार तैयार था, क्योंकि उसे पक्का पता था कि उन लोगों का दूसरा निशाना जरूर दूसरी तिजोरी पर है। दोस्तों, उस तिजोरी तक पहुंचना इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां लाखों के सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद थे, जो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ही बनाए गए थे। दोस्तों, अब काम शुरू होता है और वापस जॉर्डन अपनी पहली एंट्री करता है उस बैंक में। बाकी के लोग जॉर्डन को आगे जाने में मदद कर रहे थे, लेकिन एलिवेटर के पास पहुंचकर केरन का कनेक्शन टूट जाता है, इसीलिए जॉर्डन को पता नहीं था कि उसे किस एलिवेटर के अंदर जाना है। दूसरी ओर से शाहीन भी बैंक के अंदर घुस चुकी थी। केरन ने अपना कनेक्शन ठीक कर लिया था, इसीलिए वो वापस इन दोनों को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। सीसीटीवी रूम में एक ऑफिसर मौजूद था, जिसे जॉर्डन की हरकत पर शक हो जाता है। दोस्तों, दरअसल जॉर्डन सिर्फ नाटक कर रहा था दरवाजा ओपन करके का, क्योंकि केरन ने सिस्टम को हैक कर लिया था और वही अपनी हैकिंग की मदद से दरवाजे ओपन कर रही थी। अब दोस्तों, जॉर्डन और शाहीन एक एलिवेटर में आपस में मिल जाते हैं, लेकिन बाहर आकर वो दोनों देखते हैं कि कुछ ऑफिसर उन दोनों को पकड़ने के लिए आ चुके थे। लेकिन शाहीन उन ऑफिसर्स को मारकर ढेर कर देती है और अब वो दोनों पहुंच चुके थे दूसरी तिजोरी के पास। दोस्तों, इस बारी की तिजोरी थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि उस तिजोरी को खोलने के लिए एक पहेली सॉल्व करनी पड़ती, जो उस तिजोरी पर ही लिखी गई थी। जॉर्डन उस पहेली को समझने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स निकल चुके थे इन दोनों को पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैनेजर देखता है कि वो किसी अलग बैंक में है, जहां सेम टू सेम वैसी ही तिजोरी थी। बैंक वालों ने दिमाग लगाकर एक ही टाइप की दो तिजोरियां रखी थी, एक असली और एक नकली। वैसे दोस्तों, जॉर्डन और शाहीन असली वाली तिजोरी के पास थे। दोस्तों, जॉर्डन को उस तिजोरी को खोलने के लिए दो ही मौके थे और एक बार जॉर्डन उस तिजोरी को खोलने में फेल हो चुका था। अब दोस्तों, जॉर्डन की एक और गलती और तिजोरी हमेशा के लिए लॉक। दोस्तों, जॉर्डन अपना पूरा दिमाग लगाकर वापस उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। हालांकि उसे डर भी था कि कहीं वो इस बार भी फेल ना हो जाए, लेकिन दोस्तों, जॉर्डन की कोशिश रंग लाती है और वो दूसरी तिजोरी को भी आसानी से ओपन कर लेता है। ये देखकर शाहीन और जॉर्डन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बैंक के ऑफिसर जॉर्डन और शाहीन को पकड़े उससे पहले शाहीन का आदमी उन लोगों को रोक के रखता है और मौका देखकर जॉर्डन और शाहीन उस बैंक से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर शाहीन का आदमी शाहीन को तो बचा लेता है, लेकिन जॉर्डन को वो वहीं पे छोड़ देता है, मतलब कि वो जॉर्डन को धोखा दे देता है। अब जॉर्डन पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। जॉर्डन एक रेल की पटरी के पास पहुंच जाता है।
जहाँ पर वो देखता है कि ट्रेन वहाँ से गुजर रही है। जॉर्डन तुरंत उस ट्रेन में चढ़ जाता है और तब जॉर्डन की सांस में सांस आती है। शाहीन अपने आदमी की इस हरकत से काफी नाराज थी, क्योंकि तीसरी तिजोरी वो जॉर्डन की मदद के बगैर नहीं खोल सकती थी। दोस्तों, शाहीन जॉर्डन को बचाने के लिए और उसे ढूंढने के लिए अपनी टीम से बिछड़ जाती है। दोस्तों, केरन भी शाहीन के साथ थी, क्योंकि वो भी धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, शाहीन और केरन को देखकर जॉर्डन काफी गुस्सा हो जाता है और दोस्तों, जॉर्डन का गुस्सा भी जायज था, क्योंकि इन लोगों ने उसे पपलू बनाकर रख दिया था। दोस्तों, शाहीन उसे सारी बात समझाती है कि तुम्हें धोखा हमने नहीं बल्कि उन दो कमीनों ने दिया था, और दोस्तों, इस बात से जॉर्डन भी सहमत था। दूसरी ओर दोस्तों, मैनेजर के पास जॉर्डन का वीडियो पहुंच चुका था और अब उसको पता था कि जॉर्डन भी इन सब में शामिल है। इस साइड दोस्तों, अब शाहीन, केरन और जॉर्डन निकल चुके थे अपनी तीसरी डकैती करने के लिए। ऑफिसर को भी अच्छे से पता था कि तीसरी डकैती कहाँ होने वाली है, इसीलिए ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। ऑफिसर ने सारी बातें कसिनो के स्टाफ को बता दी थी, इसलिए कसिनो वाले अब उस तिजोरी को कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन रास्ते में शाहीन अपना कमाल दिखाती है और केरन भी। उन दोनों उस ट्रक पर कब्जा कर लिया था जिसके अंदर तीसरी तिजोरी थी। अब जॉर्डन को किसी भी हाल में उस तिजोरी को खोलना था। जॉर्डन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस तिजोरी को जल्द से जल्द खोल ले। दूसरी ओर शाहीन के दो गद्दार साथी भी इन तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि सारा माल वो दोनों हड़पना चाहते थे। और दोस्तों, शायद केरन भी उन लोगों के साथ थी, लेकिन दोस्तों, अहम वक्त पर पुलिस आ जाती है और ये तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और दोस्तों, इन सब में केरन पुलिस वाले हाथों चढ़ जाती हैं। दोस्तों, दूसरी ओर शाहीन और जॉर्डन तिजोरी को खोलने में ढेर सारी मशक्कत कर रहे थे और थोड़ी ही देर में जॉर्डन उस दरवाजे को ओपन कर लेता है। ये करके शाहीन और जॉर्डन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, जॉर्डन को एक बात अजीब लगती है, क्योंकि जिन तिजोरियों को आज तक कोई खोल नहीं पाया था, उसे जॉर्डन और शाहीन ने मिलकर आसानी से खोल दिया था। तभी जॉर्डन और शाहीन को पता चलता है कि इन तिजोरियों को बनाने वाला बूढ़ा आदमी जॉर्डन और शाहीन का बाप है। लेकिन उसी वक्त शाहीन के दो साथी वहां पर आ धमकते हैं, क्योंकि वो दोनों सारा माल अकेले हड़पना चाहते थे। लेकिन शाहीन उन दोनों को धूल चटा देती है और वहां से जॉर्डन के साथ निकल जाती है। लेकिन आखिर में दोस्तों, ऑफिसर शाहीन और जॉर्डन तक पहुंच जाता है। शाहीन ऑफिसर को अपने गन पॉइंट पर रखकर जॉर्डन को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। और दोस्तों, अब शाहीन के साथ क्या हुआ ये हमें पता नहीं, क्योंकि मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।